नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 30 जनवरी 2023 का सीडीपी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। आज की क्लास में 16 से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ABCD चारों ही। ए है भाषाई विविधता, बी है लिंग विविधता, सी है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और डी है योग्यता और विकलांगता। एक दर्शन या अभ्यास के रूप में समावेश पर तब तक सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती है जब तक कि यह समूह के सदस्यों में विविधता के संदर्भ में विशेष रूप से समावेशी शिक्षा के ढांचे में स्थित ना हो। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और योग्यता और विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 17 का कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों। इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न के उत्तर पर बोर्ड ने बोनस अंक प्रदान किए थे। वंचित पृष्ठभूमि क्या होती है दोस्तों? वंचित पृष्ठभूमि वे हैं जिनके पास संपन्न छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं है। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की क्षमताओं के बारे में अध्यापकों की नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं होना वंचित समूह के बच्चों के अधिगम और विकास में शामिल एक संभावित जोखिम कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्कैलकुलिया गुणज वैकल्य एक गणितीय अक्षमता है। इसमें शिक्षार्थी को गणित को सीखने या समझने में कठिनाई होती है। ऐसे कई संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि शिक्षार्थी को डिस्कैलकुलिया हो सकता है, जैसे कि चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, गणितीय संक्रिया में चरणों का उपयोग कैसे करें और मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक नकारात्मक मानों की अवधारणा को समझने में छात्रों को कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीकी है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है वाक चलित कंप्यूटर। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीकी वाक चलित कंप्यूटर है। यह मार्गदर्शिका नेत्रहीनों और दृष्टिबाधितों पर संसाधन उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता। रचनात्मकता वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचारों वास्तविकता में बदले जाते हैं। रचनात्मक बच्चे वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। रचनात्मक बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? उनकी क्या पहचान होती है? रचनात्मक बच्चों की पहचान होती है
जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु, बहिर्मुखी और स्वभाव में महत्वाकांक्षी होते हैं। जल्दी से सोचने और समस्याओं को एक नवीन तरीके से हल भी कर लेते हैं। ये बच्चे विचारों का लचीलापन और प्रवाह में मौलिकता दिखाते हैं और कल्पनाशील और मूल विचारों की वास्तविकता में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन है, सी के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 21 का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बोर्ड ने इस प्रश्न के उत्तर पर सबको समान अंक अर्थात बोनस अंक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन, विद्यार्थी के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है निष्क्रिय श्रवण। विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निष्क्रिय श्रवण प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं दोस्तों? कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे कि अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव है जब शिक्षार्थी नए ज्ञान को उस प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ने का जानबूझकर प्रयास करें जिसे वे पहले से जानते हैं, या व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञात संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। और अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव है जब अधिगम के विचार अपसारी होते हैं और वे ज्ञान अर्थात खोज अधिगम को एकत्रित करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 24 का ऑप्शन इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अबक जाता है तब वह क्या कहलाया जाता है? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह अनुक्रिया समुच्चय कहलाया जाता है। अच्छे समस्या समाधानकर्ताओं में प्रतिक्रिया अनम्यता अर्थात अनुक्रिया समुच्चय की कमी होती है क्योंकि वे अपसारी रूप से सोचेंगे और किसी समस्या पर प्रतिक्रिया देने या हल करने से पहले दी गई समस्या के हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन एक कथन है, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। तर्क है संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे,
इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। समस्या समाधान एक अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण है जो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। यह बच्चों को शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले अनुभवों की समग्रता को बेहतर बनाकर सीखने में मदद करता है। समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करेंगे। और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा नहीं डालता है, इसलिए ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन है, कथन है शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। तर्क है, मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती है। सही विकल्प चुनें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताने की बजाय उन्हें उनके स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में मदद करनी चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है, ये नहीं बताना चाहिए। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता होती है, इसलिए ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रीन पे योग्यता को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, और असफलता को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, को रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, बुद्धिशील सीखने का अवसर। योग्यता को यहाँ पे फिल करेंगे, बुद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर को रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। प्रभावी अधिगम के लिए एक शिक्षक को बच्चे के बीच योग्यता की बुद्धिशीलात्मक धारणा को सक्रिय करना चाहिए ताकि वह सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 30 का ऑप्शन इस प्रकार से है। 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, ए बी सी डी चारों ही। ए है छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बी है छात्र की आयु, सी है एक अवधारणा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ, और डी है छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। ये चारों ही ऐसे कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है दोस्तों? बाल केंद्रित है। बालकों को ज्ञान देने के लिए अध्यापकों को विद्यालय में सीखने की अनुकूल परिस्थिति को जुटाना पड़ता है ताकि वे प्रभावकारी शिक्षण कर सकें। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।